क्या आप कभी सोचते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कितने ही पाप हो जाते हैं? किसी का दिल दुखा देना, झूठ बोल देना, किसी की निंदा कर देना। और कुछ पाप तो इतने भयानक होते हैं जिनकी सजा जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बड़े से बड़े पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिला सके? क्या कोई ऐसा व्रत है जो प्रेत योनि में भटकती आत्मा को भी शांति दिला दे? जी हाँ, एक ऐसा व्रत है, एक ऐसी चमत्कारी एकादशी है जो अपार पुण्य देती है और अपार पापों का नाश करती है। इसका नाम ही है अपरा एकादशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त राधिका और आपके अपने चैनल संत समागम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की बेहद शक्तिशाली एकादशी अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा। ये वो एकादशी है जिसका पुण्य फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने या गया जी में पिंड दान करने के बराबर माना गया है। तो चलिए इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके मन को पवित्र भी कर देगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कथा हमें ले चलती है महाभारत काल में। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और ज्ञान की खोज में रहते थे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में एक प्रश्न था। हाथ जोड़कर विनम्रता से युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, मैं आपसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण, जो तीनों लोकों के ज्ञाता है, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, हे कुंती नंदन, इसे अपरा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपार धन संपत्ति देने वाली और अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। साथ ही ये अपार पापों का नाश भी करती है। भगवान ने उन पापों का वर्णन किया जिनसे इस एकादशी के व्रत से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा, जो लोग ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के पाप से दूषित हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो छल कपट करते हैं, जो झूठे वेद पढ़ते या पढ़ाते हैं, झूठे शास्त्र बनाते हैं या झूठे ज्योतिषी बनकर लोगों को ठगते हैं, ऐसे सभी महापापी भी यदि अपरा एकादशी का व्रत कर लें तो उनके ये भयानक पाप नष्ट हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा आश्वासन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यहाँ तक कि परस्त्री गमन करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले या किसी की बुराई करने वाले भी इस एकादशी के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाते हैं। क्षत्रिय यदि युद्ध क्षेत्र से भाग जाए या शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उनकी ही निंदा करे, वे भी नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत उन्हें भी पापों से छुड़ाकर सद्गति प्रदान करता है। भगवान ने इसके पुण्य की तुलना करते हुए कहा, जो फल कार्तिक मास में 3 बार पुष्कर में स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, जो फल सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोदावरी में स्नान करने से या कुंभ में केदारनाथ के दर्शन अथवा बद्रीनाथ की यात्रा से मिलता है, जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान करने से मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाई, जो इस व्रत के प्रभाव को और भी स्पष्ट करती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन उस राजा का एक छोटा भाई था
जिसका नाम था वज्रध्वज। जैसा नाम वैसा काम तो नहीं था उसका। वज्रध्वज अपने बड़े भाई राजा महिध्वज से बहुत ईर्ष्या और द्वेष रखता था। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह इस भाई को रास्ते से हटाकर मैं राजा बन जाऊं। वह ऊपर से तो प्रेम दिखाता था, पर अंदर ही अंदर कपट और नफरत पाले हुए था। एक रात अवसर पाकर उस दुष्ट वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई धर्मात्मा राजा महिध्वज की हत्या कर दी और पाप को छुपाने के लिए उसने राजा के शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब सुनो राजन, क्या हुआ? राजा महिध्वज थे तो धर्मात्मा, लेकिन अकाल मृत्यु और अपने ही भाई के हाथों मारे जाने के कारण उनकी आत्मा को सद्गति नहीं मिली। वे उसी पीपल के पेड़ पर प्रेत आत्मा यानी भूत बनकर निवास करने लगे। वे अत्यंत कष्ट में थे। उनका रूप भी बड़ा भयानक हो गया था। जो कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरता, वह प्रेत आत्मा उसे सताती थी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन संयोगवश धौम्य नामक एक परम ज्ञानी और सिद्ध ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें उस प्रेत का अनुभव हुआ। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति और दिव्य दृष्टि से उस प्रेत का सारा भूतकाल जान लिया। उन्हें पता चल गया कि ये प्रेत कोई और नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज है, जिसे उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने मारकर यहाँ गाड़ दिया था। ऋषि ने उस प्रेत के दुख और कष्ट का कारण भी समझ लिया। उधर वह प्रेत आत्मा भी ऋषि के तेज को देखकर प्रकट हुई और उनसे मुक्ति की याचना करने लगी। राजा महिध्वज की आत्मा ने ऋषि को अपनी सारी व्यथा सुनाई और इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। ऋषि धौम्य बड़े दयालु थे। उन्हें राजा पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, इस धर्मात्मा राजा की ऐसी दुर्गति, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तब ऋषि ने उस प्रेत को परलोक विद्या का उपदेश दिया और फिर ऋषि धौम्य ने स्वयं उस राजा के उद्धार के लिए उसी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। उन्होंने न केवल व्रत किया, बल्कि उस व्रत से प्राप्त संपूर्ण पुण्य फल उस प्रेत आत्मा को दान कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत का पुण्य उस प्रेत को संकल्प करके दिया, चमत्कार हो गया। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत उस भयानक प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उनका शरीर दिव्य हो गया। उन्होंने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार अपरा एकादशी के व्रत और उसके पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली और घोर पापों का नाश करने वाली है। इसलिए जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख, समृद्धि, यश मिलता है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने, अपरा एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हमसे कितने भी बड़े पाप क्यों न हो गए हों, सच्ची श्रद्धा और भगवान की भक्ति से उनका नाश संभव है। ये व्रत हमें उम्मीद देता है कि हर आत्मा का उद्धार हो सकता है। अपरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु या उनके त्रिविक्रम रूप की पूजा करें। फल, फूल, तिल, तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर निराहार या फलाहार रहकर भगवान का भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें।
आशा करती हूँ कि आपको अपरा एकादशी की ये पाप नाशनी कथा सुनकर अच्छा लगा होगा और आपके मन को शांति मिली होगी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक भक्तिमय कथाएं और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संत समागम को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी कामना है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।